वेलकम टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिंदास भारत पर। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प वर्सेस इंडिया की। ऐसे में मोदी की खामोशियां आखिरकार क्यों, इस पर एक सवाल है जिस पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं कि आज का सवाल जो है वो काफी सिंपल है, पर जवाब जो है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर सकता है। जब पाकिस्तान इंडिया को धमकी देता है तो हम जवाब दे देते हैं। जब बांग्लादेश बॉर्डर और इलीगल माइग्रेशन पर आंख दिखाता है तो हम उस पर जवाब देते हैं, बोलते हैं। जब चाइना एलएसी पर टेंशन बढ़ाता है तो हम डिप्लोमेसी प्लस मिलिट्री दोनों अंदाज में उसे आवाज और जवाब दिखा देते हैं और दे देते हैं। पर जब अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार इंडिया को टारगेट करे, इंडियन इकोनॉमी को डेड बोले, 50% से 500% टैरिफ की धमकी दे, तो ऐसे में मोदी क्यों नहीं इस पर जवाब देते हैं? और आखिरकार इतनी खामोशी क्यों है, इतना सन्नाटा उसके बाद क्यों है? जब हम हर किसी पर जवाब देते हैं तो आखिरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? आज के लाइव में मैं आपको बता दूं कि हम इमोशन नहीं, पूरी तरीके से लॉजिक पर बात करेंगे। साथ ही साथ ना ही मोदी भक्ति करेंगे और ना ही मोदी विरोध की मैं बात करूंगी। मैं मोदी भक्ति की भी बात नहीं कर रही हूं और ना ही मैं मोदी विरोध की बात कर रही हूं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आज इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है जिस पर ये सवाल खड़ा है। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप सभी पूरी तरीके से लाइव में एंड तक बने रहें और आज इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप सभी अपने ओपिनियंस रखते रहें, लाइव में जरूर शेयर करते रहें सो दैट हमारा म्यूचुअल डिस्कशंस भी ऑन रहे। ऐसे में आज हम 7 सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो कि ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या क्या बोला, क्या ये सिर्फ इलेक्शन रिटोरिकल है या फिर कोई रियल प्रेशर है, रशिया ऑयल पर अमेरिका को आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों है, क्या मोदी वीक दिख रहे हैं इन सब मामलों में या स्ट्रैटेजिकली वो साइलेंट है, क्या इंडिया अमेरिका से डरता है, आगे इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है। तो ये है वो 7 सवाल जिस पर हम आज पूरी तरीके से चर्चा करेंगे और जिन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। साथ ही साथ इन सवालों के जवाब अगर आपके पास भी है या आपके भी इस पर कोई ओपिनियन है तो हमारे लाइव में जरूर लिखते रहें, शेयर करते रहें। शुरू करते हैं कि आखिरकार ट्रंप ने क्या क्या बोला। सबसे पहले रिकॉर्ड क्लियर करते हैं। ट्रंप के स्टेटमेंट्स को 3 बकेट्स में डाल देते हैं और सबसे पहला आता है रशिया ऑयल थ्रेट्स। ट्रंप ने डायरेक्टली बोला है कि इंडिया अगर रशिया ऑयल खरीद रहा है तो सब्सटेंशियल और मैसिव टैरिफ्स लगेगा। आई डोंट फुल्ली ट्रस्ट इंडिया विल स्टॉप बुलिंग विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। मतलब कि एनर्जी पॉलिसी और प्रेशर पूरी तरीके से यहां पर ट्रंप ने बनाने की कोशिश की थ्रू रशियन ऑयल थ्रेट। तो ऐसे में पॉइंट बी पर आते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर तो उन्होंने रशियन ऑयल थ्रेट पर कमेंट कर दिया। पॉइंट बी पर आते हैं टैरिफ अटैक्स। इंडिया पर 25% से 50% का टैरिफ। ग्राहम बिल को सपोर्ट 500% टैरिफ ऑप्शन। इंडिया हैज अनबॉक्शियस ट्रेड बैरियर्स, दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैरिफ्स नाउ। और फिर वो लाइन जो सबसे ज्यादा चुभने वाली है वो है मोदी इज नॉट दैट हैप्पी विद मी। ये ट्रंप ने कहा था। तो ये जो चुभने वाली पॉइंट है ये दूसरी पॉइंट है। हम सी पर आते हैं और सबसे इंसल्टिंग था डेड इकोनॉमी। ट्रुथ सोशल पोस्ट। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमिक डाउन टुगेदर। सोचो 7% ग्रोथ वाली इकोनॉमी को अगर डेड बोलना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है तो इमेज अटैक है। ये सिर्फ मोदी पर नहीं, पूरी और हर एक इंडियन पर ये डायरेक्ट अटैक है। तो वैसे में ट्रंप ने इन 3 पार्ट में, जो कि मैंने आपको डिवाइड करके बताया कि ट्रंप ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं और इन स्टेटमेंट के जरिए डायरेक्टली इंडिया को टारगेट किया है, अटैक किया है इंडिया पर, जिस पर अभी तक जो मोदी है वो बिल्कुल साइलेंट है। तो आखिरकार इस साइलेंस के पीछे बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आखिरकार इतना सन्नाटा क्यों है और साइलेंस क्यों है? ये सिर्फ बकवास है या रियल डेंजर? आपको बता दूं कि अब सवाल, क्या ट्रंप बस और सिर्फ बोल रहा है या सच में इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है?
सच ये है कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। देखा जाए तो अभी अगर हिस्ट्री की बात करें तो वाकई में ट्रंप जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, पर वो टैरिफ्स को वेपन बना चुका है और चाइना, ईयू, मेक्सिको इसके एग्जाम्पल्स भी रह चुके हैं, जैसा हम सभी पता है। अमेरिका के लिए टैरिफ्स की बात करूं तो फॉरेन पॉलिसी का डंडा और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का स्लोगन। अमेरिकन के लिए साफ तौर पर ये टैरिफ्स है कि फॉरेन पॉलिसी का डंडा मांगते हैं और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का पर स्लोगन का खेल खेलते हैं। और इंडिया के केस की बात करूं तो इंडिया के केस में रशियन ऑयल इज इक्वल टू यूक्रेन वॉर नैरेटिव, BRICS, यानी कि ब्रिक्स इज इक्वल टू डॉलर डोमिनेंस थ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स इज इक्वल टू यूएस कंपनी के ऊपर प्रेशर। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा नहीं है बल्कि प्रेशर है पॉलिटिकली। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स भी है और एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है जो कि ट्रंप बनाने की कोशिश कर रहा है। टिल देन आप सभी ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, आपकी भी बातों को जानते हैं। मनमोहन सिंह वाज ब्रेव, वो पाकिस्तान को भी कुछ नहीं बोलते थे। गूने सिंह, आदित्यान, यूएसए के टैरिफ इज नॉट एज मच लॉस इंडिया विल गेट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। ओके, हाय आदित्य, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ओके, आदित्य से इज सेइंग ट्रंप इंटरनल पॉलिटिक्स खेल रहा है यूएसए में। ओके, ट्रंप ने भारत की चीजों पर भारी टैक्स लगाए क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। मोदी इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि वे ट्रंप से बातचीत करके इस व्यापार झगड़े को सुलझाने का के नेता हैं, ऐसा फिल्म ट्रेलर इज सेइंग। आदित्यान कह रहे ही हैड सेड टू ग्रीनलैंड ओन्ड बाय डेनमार्क दैट दे विल टेक इट एंड डेनमार्क इज देयर फ्रेंड एज वेल। फिल्म ट्रेलर सेइंग ट्रंप ने भारत की चीजों पर भारी टैक्स लगाए क्योंकि भारत रूस से सस्ता। यस, आई ऑलरेडी गॉट योर पॉइंट्स। फिल्म ट्रेल, ट्रंप का हर बात में इंडिया की बेइज्जती करना होता है। राहुल इज सेइंग, बैटमैन इज सेइंग से बोलने से ही स्टॉक मार्केट ही बंद जाएगी। ग्रेट। Okay, Shivendra is saying India very well knows USA economic power and Trump's impulsive nature. By keeping in mind the interest of Indian economy, sometimes staying silent is better than ineffective aggression. Okay, great. India's aggression won't affect USA, so staying silent is better for now. That's really mindful move by our leader. Okay, Shivendra, great. Hi, Shivendra, welcome. रूपर इज सेइंग टैरिफ लगाना किसी भी देश का अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होता है, पर हिंदुस्तानी लोग को अमेरिकन वस्तुओं का उपयोग करना बंद करेंगे। ओके, राहुल इज सेइंग या निकम्मा गवर्नमेंट है, कुछ चीज पर जवाब नहीं देता है, ना पब्लिक को जवाब देता है और ना ही अंदर कंट्री को जवाब देता है, डरपोक की तरह चुपचाप बैठा ही रहता है, निकम्मा। ओके, सो आप सबके बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं इस पर, आप सबकी विचार, मतलब जो विचार है, धीरे धीरे विचारधाराएं समझ आ रही है। अब हम टॉपिक को और ब्रीफली समझते हैं और शायद इस पर आपके और भी ओपिनियंस बदल भी सकते हैं, शायद इस पर आपके और भी ओपिनियंस आएंगे। अगली बात पर आते हैं कि ये सिर्फ बकवास है या डेंजर, ये जैसा आपको मैंने बता दिया। अब रशियन ऑयल की बात करें तो अमेरिका को इतनी जलन आखिरकार इस पर क्यों हो रही है? अब कोर पॉइंट समझो, कहीं ना कहीं इंडिया रशिया से ऑयल क्यों लेता है? ऐसे में सस्ता, स्टेबल सप्लाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल और एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरीके से मिलती है। दैट्स द ओनली रीजन। अमेरिका को दिक्कत इस पर क्यों है? तो आपको बता दूं कि रशिया का ऑयल इज इक्वल टू वॉर फंडिंग, दैट इज यूएस नैरेटिव। डॉलर सिस्टम बाईपास होता है, साथ ही साथ सैंक्शंस का इफेक्ट्स जो है वो कुछ हद तक कम होता है। ऐसे में पर सवाल ये है कि क्या यूरोप रशिया से गैस नहीं खरीदता? क्या अमेरिका सऊदी से ह्यूमन राइट्स के बाद भी डील नहीं करता? ये सारे सवाल है। तो फिर आखिरकार सिलेक्टिव मोरालिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों है? यहीं से जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें सीधे सवाल की, तो अब सीधा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान पर बोलना क्यों इजी है? मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक वीक है इसलिए, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी कम है, इंडिया का मॉरल हाई ग्राउंड क्लियर है। अमेरिका पर बोलना आखिरकार क्यों मुश्किल है? तो आपको बता दूं, इस पर बोलना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड का बिगेस्ट इकोनॉमी है।
डॉलर सिस्टम है, डिफेंस टेक है, ट्रेड प्लस आईटी प्लस वीजा एंड इंडियन डायस्पोरा फैक्टर्स भी हैं। तो ऐसे में ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से अमेरिका के को जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, पाकिस्तानियों को जवाब देना यानी पाकिस्तान को जवाब देना इजी था, जो कि मैंने आपको कंपैरिजन भी बताया। पर फिर भी सवाल ये है कि क्या साइलेंस ही सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है? क्या साइलेंट रहने से सब चीजें सेटल हो जाएगी, जो चीजें ऑलरेडी इंसल्टिंग हो रही है हमारे लिए, जो हमें डायरेक्टली पॉइंट आउट किया जा रहा है? अब यहाँ दो स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं। कहीं ना कहीं मोदी स्ट्रैटेजिकली साइलेंट क्यों है, इस पर बात करते हैं। सपोर्टर्स बोलते हैं कि डिप्लोमेसी पब्लिक नहीं होती है, बैक चैनल टॉक्स अभी फिलहाल चल रही होगी, यूएस को ओपनली चैलेंज करना काउंटर प्रोडक्टिव होता है, और साथ ही साथ लॉन्ग गेम कहीं ना कहीं चल रहा है, अंदर ही अंदर गेम प्लानिंग्स चल रही है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो चाइना पर भी मोदी डायरेक्ट स्पीचेस कम ही करते हैं और एक्शन ज्यादा शोर होती है, यानी कि एक्शन ज्यादा होता है, शोर कम होती है। जनरली यही चलता है, और अभी भी फिलहाल अमेरिका के केस में भी कहीं ना कहीं मोदी यही कर रहे हैं, एक्शन ज्यादा और शोर कम। अब यहाँ साइलेंस वीकनेस दिखाता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, क्रिटिक्स का बोलना ये है कि ट्रम्प को पब्लिक पुशबैक मिलना चाहिए, डेड इकोनॉमी जैसे इंसल्ट इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी, साइलेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस सिग्नल, एंड डोमेस्टिक ऑडियंस को भी कंफ्यूजन लगातार हो रही है इसकी वजह से। अब सवाल ये है कि अगर कल चाइना बोले कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, तो क्या हम चुप रहेंगे, और क्या हम चुप रहते? और अगर ये अनकंफर्टेबल सवाल है, तो आखिरकार अमेरिका ने ऐसा कैसे कह दिया इंडिया को? अब ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस पर फिलहाल साइलेंस, चुप्पी साधी हुई है, और इस पर कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अंदरूनी बातें चल रही है, इस पर अंदरूनी काम चल रहा है, जो शायद पब्लिकली अभी एक्सपोज नहीं किया गया है। ऐसे में सच बोलते ये है कि इंडिया मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली राइजिंग है, डेमोग्राफिकली पावरफुल है, पर एक्सपोर्ट प्लस डिपेंडेंसी, टेक प्लस डिफेंस इंपोर्ट्स, डॉलर एक्सपोजर और वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव, इसलिए इंडिया अमेरिका से डरता नहीं है, पर अमेरिका को इग्नोर भी नहीं कर सकता है। डिफरेंस समझो, पाकिस्तान इज इक्वल टू रिएक्शन पॉलिटिक्स, बट अमेरिका इज इक्वल टू कैलकुलेशन पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं ये एक वजह है साइलेंस की, चुप्पी की। अब मोदी के पास 5 ऑप्शंस है, इसमें से अगर मोदी कुछ ऐसे ऑप्शंस लेते हैं, तो सबसे पहला है टू कंटिन्यू साइलेंस, अपने रिस्क को परसेप्शन लॉस, यानी कि कहीं ना कहीं साइलेंस को कंटिन्यू रखना। दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पुशबैक, यानी कि स्टेटमेंट वाया MEA नॉट रैलीज, ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पुशबैक हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि मूव ट्रेड विथ EU, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। फोर्थ ऑप्शन है ब्रिक्स प्लस ग्लोबल साउथ कार्ड, यानी कि डॉलर प्रेशर काउंटर। एंड फिफ्थ ऑप्शन है वन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इज काम, फैक्चुअल, नॉन एग्रेसिव, इंडिया डिसाइड्स इट्स एनर्जी नीड्स इंडिपेंडेंटली। अभी तक फिलहाल ऑप्शन एक ज्यादा दिख रहा है, और वो ऑप्शन क्या दिख रहा है, आपको क्या लगता है? मैंने ये 5 ऑप्शंस आपको बताए हैं, इन पांचों ऑप्शंस फिलहाल अभी मोदी के पास है। व्हाट यू थिंक कि फाइनली क्या करना चाहिए? ऐसे में एक थ्योरी ये भी है कि ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल है। वेल, आज अगर बोलेगा तो कल पलट भी जाएगा। वेल, वी नेवर नो कि क्या हो जाए। मोदी शायद वेट एंड वॉच मोड में है, और कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम्स यहाँ पे खड़ा होता है कि वर्ड्स वंस स्पोकन डेंजर कहीं ना कहीं डैमेज कर चुकी होती है। एक बार जो शब्द, यानी कि तीर कमान से निकल चुका होता है, वो वापस नहीं आ सकता, एंड जो शब्द आपके मुंह से निकल चुके होते हैं वो वापस नहीं आते। ट्रम्प ने जो शब्द बोल दिया है वो वापस तो आ नहीं सकते। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से डैमेज जो है वो कंट्रोल हो भी नहीं सकती। तो अब जो वर्ड्स निकल चुके हैं उससे डैमेज पूरी तरीके से फैल चुका है। अगर फाइनल टेक की बात करें तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि मोदी कमजोर है, ना ही ये बोल रही हूँ कि इंडिया हेल्पलेस है। आपको मैं क्लियर कर दूं इस बात पर। लेकिन मैं ये जरूर बोल रही हूँ कि इंडिया अब इतना बड़ा हो चुका है,
कि डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों पर कंप्लीट सेंस साइलेंस अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डेड इकोनॉमी बोल दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है, उस पर डेफिनेटली रिएक्ट करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा इनफैक्ट। डिप्लोमेसी यहाँ पे शांत होती है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट भी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पाकिस्तान पर बोलना बहुत जरूरी है, पर अमेरिका के सामने चुप रहना सवाल पैदा करता है। सिर्फ अगर हम पाकिस्तान के सामने बोलेंगे और अमेरिका के सामने चुप रह जाएंगे, so that's not at all a solution. What say guys? क्या ये solution है चुप्पी साधना? और डेमोक्रेसी में सवाल पूछना एंटी नेशनल कभी नहीं हो सकता। तो वैसे में डेमोक्रेसी में हमेशा से सवाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। वेल, आप क्या सोचते हो? आप सभी अपने अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? क्या मोदी की साइलेंस कोई स्ट्रैटेजी इंडिया, क्या मोदी की साइलेंस कोई स्ट्रैटेजी है, या इंडिया को ट्रम्प के जवाब देने चाहिए? इस पर आप अपने आंसर्स, अपने रिएक्शन जरूर लिखते रहें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, लोगों तक शेयर भी करें, और ताकि लोग भी अपने ओपिनियंस हमारे साथ भी शेयर कर सके। ऐसे में आप सभी ने इस पूरे टॉपिक को ब्रीफली मैंने आपको समझाया, बताया, और आप लोगों ने बहुत ध्यान से भी सुना है। स्टिल अगर आपको मेरे इसी तरह के टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ने, अपने होस्ट और दोस्त स्निग्धा के साथ जुड़ने के लिए बिंदास भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक, कमेंट और जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और हमेशा से मेरी लाइफ पे जुड़ते रहें आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा के साथ। टिल देन टेक केयर, बिंदास तरीके से अपने ओपिनियंस रखें, बिंदास तरीके से खुश रहें, मस्त रहें। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।